मारपीट की अलग अलग दो घटनाओं में मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर औला गांव अयोध्या मजरा देवकुला के रहने वाले रामस्वरूप ने थाना औला में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि गांव का ही युवक आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। जैसे तैसे उसे बचाया गया। 112 डायल को कॉल की। आरोपी पुलिस को के पहुंचने से पहले जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरे मामले में आंवला के धर्मपुर का अतेंद्र सिंह अपने घर के बाहर बैठा था, तभी गांव के ही कुछ लोग आए और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। आसपास के लोग इकट्ठा होने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर इंद्रपाल सिंह, अमित सिंह की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहना है कि दोनों मामलों में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। औला के गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर प्राप्त जानकारी के अनुसार आंवला तहसील गांव ढिलवारी के रहने वाले करण सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र किशोरी की बीती रात मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। फिलहाल इस मामले पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सीएमओ कार्यालय पहुंचकर भारतीय बजरंग दल ने दिया ज्ञापन। सिरौली के निजी नर्सिंग होम में हुई महिला व नवजात शिशु की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की कस्बा सिरौली का, जहां पर इन दिनों कुकुरमुत्ते की तरह अवैध नर्सिंग होम फैले हुए हैं, जहां पर अनुभवहीन चिकित्सकों व नर्सों के माध्यम से आए दिन बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। इसे देखने वाला कोई नहीं है, जबकि दिखावे के लिए इन सभी नर्सिंग होम में बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम पर MBBS डिग्री का साइन बोर्ड लगा हुआ है। इन सभी नर्सिंग होम में आए दिन डिलीवरी, हार्निया, अपेंडिक्स, बच्चेदानी, एबॉर्शन समेत अन्य कार्य धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। प्रशासन व चिकित्सा पदाधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए। स्थिति यह है कि एक दो नर्सिंग होम को ही सरकारी मान्यता प्राप्त है, बाकी सभी नर्सिंग होम को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, साथ ही मानक के अनुसार व्यवस्था भी नहीं है। इन सभी नर्सिंग होम में रोगियों को ले जाने के लिए दलाल कार्यरत हैं। रोगियों को कम खर्च में इलाज करवाने का झांसा दिलाकर नर्सिंग होम में भर्ती करा देते हैं, जहाँ रोगियों का आर्थिक मानसिक शोषण किया जाता है। साथ ही चिकित्सकों के माध्यम से दलाल को मोटी रकम दी जाती है। युवा वर्ग के मरीज लोक लज्जा के ख्याल से झूठी शान के लिए नर्सिंग होम पहुंचते हैं, जहां कार्यरत चिकित्सकों व नर्स मनचाहे रुपए ऐंठ लेते हैं। इसके अलावा कभी जच्चा बच्चा की मौत भी हो जाती है। घटना के उपरांत पीड़ित परिजनों को मैनेज करने में इन लोगों को महारत हासिल है। पिछले दिनों सिरौली के नर्सिंग होम में एक महिला व नवजात शिशु की मृत्यु का मामला प्रकाश में है। उसके बाद भी अभी आंवला सिरौली स्थित नर्सिंग होम में ऑपरेशन समेत अन्य चिकित्सकीय कार्य जारी हैं। आपको बता दें कि ऐसे नर्सिंग होम पर प्रशासन आखिर कार्रवाई करने से क्यों बचता है। आपको बता दें कि इस नर्सिंग होम में सिरौली के अंदर इससे पहले भी कई बार मौतें हो चुकी हैं, मगर रुपए देकर मामले को दबा दिया जाता है, जिससे कि पीड़ित कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते हैं। दूसरा, ये दबंगई के बल पर अवैध रूप से दबाव बनाकर भी लोगों को मजबूर करते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ कोई शिकायत न कर पाए। ऐसे में देखना यह कि स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। इस अवसर पर भारतीय बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित अमित शर्मा, वेद प्रकाश राजपूत, सुनील सागर, अजीत सिंह, गुड्डू सिंह, सुभाष सिंह, अंकित सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। आपने जो आज सीएमओ साहब को जो ज्ञापन दिया है वो किस संबंध में दिया गया था? अभी 14 तारीख में आंवला में भी कैजुअलिटी हुई, उस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी पूर्ण तरीके से कोई भी व्यक्ति यहाँ जितने भी जो है जिनको कष्ट हुआ है कोई संतुष्ट नहीं है। और हाल फिलहाल में 18 तारीख में सिरौली में फिर घटना हो गई, एक महिला और एक नवजात शिशु की जो है कैजुअलिटी हुई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी संदर्भ में मैंने स्वयं जाकर के आज सीएमओ साहब को स्वयं जाकर ज्ञापन दिया है। कुछ कार्यकर्ता थे हमारे, इस पर उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द इसको सीज किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की दर्दनाक मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के कस्बा सिरौली का, जहां पर सिरौली में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से सिरौली नगर के अलग अलग मोहल्ले के दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची थाना सिरौली पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु बरेली भिजवाया। दरअसल रविवार को दोपहर समय 11 बजे नगर सिरौली के तस्लीम हुसैन पुत्र मुस्तफ़ा, मोहल्ला कौआ टोला, तथा आंसू पुत्र राशिद, मोहल्ला सईदान, अलीगंज की ओर TVS राइडर बाइक से अलीगंज की ओर जा रहे थे। इसी दौरान थाना सिरौली क्षेत्र गाँव गुरगांव के समीप एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों ही युवक बाइक से पानी से भरे हुए गहरी खाई में जा गिरे। जोरदार टक्कर से दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों द्वारा मामले की सूचना थाना सिरौली पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची थाना सिरौली पुलिस ने दोनों ही युवकों को अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उनको मृत घोषित कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु बरेली भेजा है। दोनों ही मृतक युवकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दो जवान मौत से नगर सिरौली में एक गमगीन माहौल बना हुआ है। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से राम कठेरिया। मेरा नाम है तरुण सिंह।
जी तरुण जी, 2 शव यहाँ पर मिले हैं खाई में गुरुवार के समीप। जी। कैसे आपको जानकारी हुई? ऐसा था, अभी मैं अपनी जरा शॉप पे बैठा हुआ था, गांव में थोड़ा अफरा तफरी का माहौल था। जब सूचना मिली कि 2 मतलब सब मिले हैं गुरगावा में, ये यहाँ पे शांतकिया के पास, तो हड़बड़ाहट मच गई थी और मैं मौके पे पहुँचा था। गांव के और लोग भी आए थे, आके हमने संबंधित थाने को सूचना दी। जी। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से अभी इसका देखो, अभी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि मतलब ये एक्सीडेंट है या कुछ और मामला। ये तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस प्रशासन ही बताएगी इसका ये क्या रहा इसका। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा, SHO साहब और जो हमारी बड़गांव चौकी है प्रशासन, सभी मौके पर आया। क्या किया है, सबको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है? जी जी जी। बिजनौर की निशान राजेश से रचाई शादी, इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाए, जमकर किया डांस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर बिजनौर की निशान प्रेमी की खातिर अपना धर्म घर छोड़ बरेली के अगस्त मुनि आश्रम पहुंचकर सनातन धर्म अपना लिया और फिर 7 फेरे लेकर प्रेमी राजेश सिंह के साथ शादी रचा ली। इसी के साथ निशा ने अपनी पुरानी पहचान छोड़कर राधिका नाम चुना है। फेरे लेने के बाद निशा यानी राधिका ने पति राजेश के साथ जमकर डांस किया। प्रेमी जोड़ा बिजनौर का है। निशा सिवहारा थाना क्षेत्र के सफदलपुर गांव की है, जबकि राजेश सिंह नेहटोर क्षेत्र के मिलक मुकीमपुर गांव का रहने वाला है। निशा बताती कि 5 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी और प्रेम हो गए। लंबी कहानी चलने के बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया और निशा ने अपना घर बार छोड़कर राजेश के साथ चली आई। निशा और राजेश बरेली के अगस्त मुनि आश्रम पहुंचे, जहां पंडित के शंखदार ने पहले तो निशा का शुद्धिकरण कराए, गौमूत्र गंगाजल देकर मंत्रोच्चारण के साथ सनातन धर्म ग्रहण कराया। इसके बाद दोनों की शादी कराई। निशा ने गायत्री मंत्र का जाप किया और हिंदू धर्म में आस्था जताई। इसके बाद राजेश और निशा ने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन लिया। पंडित के शंखदार ने मंत्रोच्चार के जरिए विधि विधान से दोनों की शादी करवाई। शादी की रस्म पूरी करने के बाद दोनों ने जमकर डांस किया। बता दें कि बरेली में पिछले 1 सप्ताह में कम से कम 3 युवतियों ने अपना धर्म छोड़कर प्रेमियों के साथ शादियाँ रचाई हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की उपयोगिता का किया आकलन, चयनित आंगनबाड़ी केंद्र के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को दी जिम्मेदारी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम प्रथम चरण के अंतर्गत बरेली जनपद के विद्यालयों में संचालित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन हेतु जनपद के 12 विकासखंड के विभिन्न न्याय पंचायत कुल 34 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है। कार्यक्रम समन्वयक कृष्ण कुमार, प्रवक्ता हिंदी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर एवं सौरभ मिश्रा, प्रवक्ता सांख्यिकी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर के द्वारा बताया गया कि उपरोक्त डाटा संग्रहण का कार्य कोबोटेल ऐप के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित वर्कशीट के माध्यम से बच्चों को सहज करने के पश्चात उनसे पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस कार्य के लिए प्रत्येक विकासखंड से चयनित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या के अनुसार एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को चयनित किया गया है। विकासखंड दमखोदा से उक्त कार्य में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन बलबीर सिंह एवं हरीश कुमार ने चयनित आंगनबाड़ी केंद्र में निरीक्षण किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। बेसिक के विद्यालय में हमारे शिक्षक फ्रेम अब कक्षाओं में लगेंगे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर विभाग के निर्देशानुसार अब बेसिक के स्कूलों में कक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के फोटो उनकी प्रोफाइल के साथ कक्षाओं में लगेंगे, जिसमें उनको फोटो, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता एवं अन्य विवरण के साथ शैक्षिक एवं विशिष्ट उपलब्धियों के बारे में जिक्र भी किया जाएगा। अधिकतर स्कूलों में इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उच्च प्राथमिक विद्यालय जोगीठेर के प्रधानाध्यापक एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक लाल बहादुर गंगवार ने बताया कि फोटो फ्रेम हमारे शिक्षक नाम से तैयार कर लिए गए हैं, जो बहुत सुंदर है। बच्चे अपने अध्यापकों के बारे में उनकी उपलब्धियां सहित उनको अच्छी प्रकार से जान सकेंगे और भलीभांति परिचित हो सकेंगे। इस कार्य हेतु प्रत्येक विद्यालय को प्रत्येक शिक्षक के हिसाब से 150 रुपये परियोजना हेतु दिए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने प्रसन्नता जाहिर की है कि अधिकतर विद्यालयों में फोटो फ्रेम लगा दिए गए हैं, यह तैयारी कर ली गई है। उधर बरेली मंडल की बेसिक शिक्षा के मुखिया सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक विनय कुमार ने विभाग की इस पहल की प्रशंसा की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल रिछा ने जीता। विजेता और उपविजेता टीमों को किया गया पुरस्कृत। मुख्य अतिथि चेयरमैन पुत्र ने रिछा में वॉलीबॉल स्टेडियम की घोषणा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कस्बा रिछा में आयोजित ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मैच RCB रिछा ने जीता। ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन
नगर पंचायत रिछा के चेयरमैन पति तनवीर अहमद, काला बच्चा और उनके पुत्र सैफ तनवीर द्वारा कराए गए। लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के मैदान पर 3 दिन तक रात में आयोजित हुए वॉलीबॉल टूर्नामेंट में हरियाणा, पंजाब, धौराटांडा, बरेली आदि की टीमों ने प्रतिभाग किया। फाइनल मुकाबला आरसीबी रिछा और आजमगढ़ के बीच खेला गया। बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले में आरसीबी रिछा ने आजमगढ़ को हरा दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत चेयरमैन पुत्र सैफ तनवीर ने विजेता टीम को 31,000 और उप विजेता टीम को 21,000 रुपये नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने रिछा में वॉलीबॉल स्टेडियम बनवाने की भी घोषणा की। कहा कि वॉलीबॉल रिछा का पुराना और मशहूर खेल है। इस मौके पर चेयरमैन पति तनवीर अहमद, काला बच्चा, वसीम, नवाब, सभासद इकरार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। जिस दरोगा पर आरोप उसी दरोगा को दे दी विवेचना। घर में घुसकर महिला को बुरी नीयत से कपड़े फाड़कर मारपीट करने का मामला। पीड़िता ने रिछा चौकी पुलिस पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते चौकी से भगाने का भी लगाया आरोप। नजर डालते पूरे मामले पर तो बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर 3 दिन पूर्व थाना क्षेत्र के कस्बे की रहने वाली एक पीड़िता ने आरोपी पर घर में घुसकर कपड़े फाड़ने और मारपीट कर घायल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पीड़िता ने रिछा चौकी पुलिस पर भी आरोप लगाए, मगर इस मामले की विवेचना आरोपी चौकी इंचार्ज को ही दे दी गई। पीड़िता का आरोप है कि 16 मई को वह अपने पति और बच्चों के साथ अपने घर पर खाना खा रही थी। तभी उसके 2 देवर 2 अन्य लोगों के साथ घर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी और उसे बुरी नीयत से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और कपड़े फाड़ दिए। पीड़िता के पति ने विरोध किया तो उसे भी मारा पीटा। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए और 65,000 रुपये भी छीन ले गए। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पीड़िता का आरोप है कि जब वह शिकायत लेकर रिछा पुलिस चौकी पर गई तो उसकी एक भी नहीं सुनी गई और उसे वहां से भगा दिए गए। इसके अलावा उसने आरोप लगाया कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई थी। देवरनी थाने में आरोपी दोनों देवर समेत 2 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर इस मामले की विवेचना रिछा चौकी इंचार्ज को ही दे दी गई। इस मामले में इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा का कहना है कि हल्का चौकी क्षेत्र का ही था, इसलिए जांच दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया। मामला चौकी क्षेत्र का था, इसलिए विवेचना चौकी इंचार्ज को दी गई है। बाकी जांच में सब साफ हो जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने में 4 पर रिपोर्ट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के गांव के निवासी युवक ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वह व उसकी पत्नी बीते 17 मई को मेहनत मजदूरी करने घर से बाहर गए थे। इसी दौरान रात्रि करीब 12 बजे सर्वेश पुत्र दयाल निवासी नरेंद्र, थाना नवाबगंज, जिला बरेली, उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। उस समय घर में अकेली उसकी बीमार थी। थाने में दी तहरीर में युवक ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री को भगाकर ले जाने में कुछ अन्य लोगों ने मदद की, क्योंकि सर्वेश उनके साड़ू का लड़का है जो उक्त लोगों के घर पर रहता था। उसने अपनी बेटी को भी सभी संभावित स्थानों पर तलाश किया, मगर कोई पता नहीं चला। जानकारी मिलने पर उसने राजेश व उसकी पत्नी से अपनी बेटी के बारे में जानकारी ली तो वह उसे भला बुरा कहने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। उसने अपनी बेटी की बरामदगी के लिए थाने में तहरीर दी है। बहेड़ी पुलिस ने इस मामले में सर्वेश पुत्र दयाल, राजेश पुत्र किशनलाल, लज्जावती पत्नी राजेश व बबलू पुत्र किशनलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। टीका लगने के बाद बच्चे की हालत बिगड़ी, मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर टीका लगने के बाद 4 माह के बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। सकरस गांव के तस्लीम अहमद के पुत्र हसनैन की गांव में टीका लगने के बाद हालत बिगड़ गई। शाम को उसकी मौत हो गई। तस्लीम अहमद ने बताया कि उनके गांव में बेटे हसनैन को भी टीका लगना था। उसे एएनएम ने टीका लगाया। उसके कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। जब उन्होंने मामले की जानकारी एएनएम को दी तो उन्होंने बताया कि टीके का असर ऐसे ही होता है, कुछ देर बाद बच्चा ठीक हो जाएगा। तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद परिवार वाले बच्चे को लेकर बहेड़ी सीएचसी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि एएनएम की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। एएनएम सीमा गंगवार ने बताया कि बच्चे को 3 दिन पहले टीका लगना था, फीवर की वजह से उसने टीका नहीं लग पाया। कल बच्चा ठीक था, बच्चे की मौत कैसे हुई ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। चाट का चस्का रेस्टोरेंट का हो भव्य शुभारंभ। पूरा मामला फिर श्री राम नगर अयोध्या का, जहां पर गुप्तार घाट स्थित न्यू मार्केट में चाट का चस्का रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। जैसे मुख्य अतिथि के तौर पर राम जन्मभूमि तीर्थ से ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा रहे। इस रेस्टोरेंट की आधारशिला रखने वाले बिंदु गुप्ता और उनके सुपुत्र जय गुप्ता और उनकी बहू मेघा मिश्रा ने मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल मिश्रा को मुख्य अतिथि सम्मानित किया। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने चाट का चस्का रेस्टोरेंट का फीता काट का शुभारंभ किया। वहीं जय गुप्ता ने बताया कि हमारा चाट का चस्का रेस्टोरेंट दिल्ली का मशहूर रेस्टोरेंट है, जिसकी फ्रेंचाइजी ली गई है, जिसका शुभारंभ हुआ। हमारे इस रेस्टोरेंट में 4 दिशाओं में रहने वाले का स्वाद मिलेगा।
हमारे यहाँ पंजाब, दिल्ली, मुंबई के स्वादिष्ट व्यंजन हमारे यहाँ टावर चाट व दिल्ली के मशहूर पाव भाजी, छोले भटूरे, मुंबई का बड़ा पाव, छोले कुलचे व अन्य स्वादिष्ट व्यंजन हमारे रेस्टोरेंट में मौजूद है। हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। ये रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे एक बार सेवा का अवसर पर सीताराम गुप्ता आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद हैं। से कनेक्शन ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान अयोध्या। देखिए, अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु के विराजित होने के पश्चात जिस मात्रा में पूरे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उसको देखते हुए स्वाभाविक रूप से अयोध्या का भाग्य उदय हो रहा है। जहाँ आप खड़े हैं, ये चाय का चस्का, चाट का चस्का, ऐसे एक श्रेष्ठ यशस्वी प्रतिष्ठान जो दिल्ली में यश प्राप्त कर चुका है, अयोध्या में उसकी फ्रेंचाइजी आज यहाँ लॉन्च हुई है। मुझे लगता है बहुत जल्दी अयोध्या और आसपास ये यश प्राप्त करेगा। यहाँ तो एक स्थान है ही है, ये लोग आसपास जो उत्सव होंगे उसमें भी इनके स्टॉल लगेंगे और यहाँ अयोध्या के लोगों को एक नया स्वाद, नई चीज़ें खाने को मिलेंगी, आनंद लेने को मिलेंगी। गुप्तार घाट पर इसका शुभारंभ है। मैं इसके फ्रेंचाइजी और इस संस्था के लोगों को शुभकामना देता हूँ। प्रभु उनको सफलता प्रदान करे, उनको यश मिले, यही प्रार्थना है। ये आपके अयोध्या क्षेत्र में दिल्ली की कंपनी है, फ्रेंचाइजी ली गई है चाट का चस्का, और इसका शुभारंभ हमारे माननीय विशिष्ट जन डॉक्टर अनिल मिश्रा जी के हत्थकरघों से हुआ है। और आपको यहाँ पे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबका स्वाद मिलेगा। कहीं पंजाब का है, दिल्ली का है, बॉम्बे का है, सारी चीज़ों का आपको स्वाद मिलेगा। क्या रेस्टोरेंट में पाव भाजी है और हमारी स्पेशलिटी है बीटेक चाट, और बीटेक चाट है, एक वो देना है, और बीटेक चाट हमारे की बहुत अच्छी स्पेशलिटी है। अयोध्या वासियों से क्या अपील करेंगे? अयोध्या वासियों से है कि अयोध्या वासियों को जो स्वाद पसंद है वो स्वाद यहाँ मिलेगा। इसकी तो चाट का चस्का गारंटी लेता है। कितने बजे खुलेगा? वह हमारा ब्रेकफास्ट का है 8 बजे से, जो अमूमन लोग पसंद करते हैं, पूरी सब्जी, छोले भटूरे, इससे, और दिन भर चलता रहेगा। और शाम को स्नैक्स का पूरा है। प्राइस इतनी है कि हर इंसान उसको अफोर्ड कर सकता है। श्रद्धालुओं के लिए सुविधा के हिसाब से ही प्राइस रखी गई है, इसीलिए सबकी जेब अलाउ करेगी, इसकी भी गारंटी। कहाँ के इन्हीं के प्रोवाइड किए गए कारीगर हैं, इन्हीं का प्रोवाइड किए गए मसाले हैं, रेसिपी सारी कंपनी से ही प्रोवाइडेड है। क्या नाम आपका? जया गुप्ता।